बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है सेहतमंद ग़िज़ा, दूध, केला और शहद के फ़ायदे। केले और शहद को दूध के साथ पीने से आपको ये 5 फ़ायदे मिलते हैं। दूध, केला और शहद के सेहत के लिए बहुत से फ़ायदे हैं। जानिए इन तीनों चीज़ों को एक साथ खाने के फ़ायदे। तरीके और एहतियाती तदाबीर। सेहतमंद खुराक और तर्ज ज़िंदगी की मदद से आप न सिर्फ जिस्म को फिट रखते हैं बल्कि इससे जिस्म में कई संगीन बीमारियां भी नहीं आती। दूध को जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद मशरूबा समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म को बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। दूध में विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। बहुत से लोगों का इस सवाल है कि क्या शहद और केला दूध के साथ खाया जा सकता है। दर हकीकत दूध, केला, शहद के बहुत से फ़ायदे हैं और इनका एक साथ इस्तेमाल जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूध, केला और शहद एक साथ पीना भी जिस्म के लिए संगीन मसाइल को दूर करने का काम करता है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल खसूसियात मौजूद है जो जिस्म के कई मसाइल में फ़ायदेमंद है। अगर आप दूध, केला, शहद खाएं तो क्या होता है। दूध, केला और शहद का इस्तेमाल जिस्म के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। केले में ज़रूरी के साथ B3 और विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन के साथ फाइबर और कैल्शियम भी होता है। केले का इस्तेमाल निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। केले का इस्तेमाल जिस्म में निज़ाम से मुतल्लिक कई मसाइल को दूर करने में मददगार है। केले और शहद का दूध पतले और कमज़ोर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। दूध, केला और शहद एक साथ पीना वज़न बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसे एक साथ खाने के अहम फ़ायदे दर्ज झेल हैं। नंबर 1, दूध, केला और शहद एक साथ खाने से जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने का काम करता है। केला विटामिन C से भरपूर होता है और शहद जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल खसूसियात रखता है। इसके अलावा दूध में बहुत से फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा एक साथ मिलकर जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफ़ा करता है। नंबर 2, केला, दूध और शहद का एक साथ इस्तेमाल जिस्म की जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। आप इन तीनों चीज़ों को स्मूथीज़ बनाकर या बहुत से दूसरे तरीक़ों से खा सकते हैं। केले, शहद और दूध में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा एंटी एजिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद तस्वुर किया जाता है। इनका इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को कम करने का काम करता है और जिल्द को नरम और मुलायम बनाने का काम करता है। नंबर 3, केला, दूध और शहद को एक साथ पीना निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। केले में फ़ाइबर की मुनासिब मिक़दार पाई जाती है जो कि हाज़मे से मुतल्लिक कई संगीन मसाइल में फ़ायदेमंद है। केले, दूध और शहद का इस्तेमाल कब्ज़ और मैदे से मुतल्लिक कई दीगर मसाइल में बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 4, शहद और केले को नीम गर्म दूध में मिलाकर पीना ज़हनी तनाव और परेशानी जैसे मसाइल में फ़ायदेमंद है। इसका इस्तेमाल असाबी निज़ाम और असाबी खलियों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। आप इसे रोज़ाना गर्म दूध में शहद मिलाकर पी सकते हैं। सर्दियों में शहद और गर्म दूध का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। आप केले को शहद और दूध में मिलाकर भी खा सकते हैं। नंबर 5, दूध, केला और शहद का एक साथ इस्तेमाल आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को मुतवाज़न रखने में मदद करता है। दूध में मौजूद सेहत बख्श चिकनाई और केले में मौजूद अनासिर जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को मुतवाज़न रखने का काम करता है और दिल से मुतल्लिक मसाइल में भी फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ शहद, दूध और केले का इस्तेमाल भी जिस्म को कई इन्फेक्शंस के मसले से बचाने
کا کام کرتا ہے۔ کیلا، دودھ اور شہد کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے کیلا اور دودھ یا دودھ اور شہد ایک ساتھ کھایا ہوگا، لیکن کیلا، دودھ اور شہد ایک ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کیلا، دودھ اور شہد کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے لیے آپ 1 چائے کا چمچ شہد، 1 سے 2 کیلے اور 1 گلاس دودھ میں ملا کر اسموتھی یا شیک بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم دودھ میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر اس میں کیلا ملا کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ دودھ، کیلا اور شہد ایک ساتھ کھاتے وقت احتیاطی تدابیر۔ دودھ، کیلا اور شہد کا استعمال جسم کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ اس کا استعمال جسم کو بہت سے صحت کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ دودھ، کیلا اور شہد کا ایک ساتھ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، لیکن اس کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو الرجی یا کھانے سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اسے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔